लोग ठीक होंगे। आज का कुछ सीन है। शेयरिंग माई ट्विंस प्रेगनेंसी जर्नी। तो उसके लिए आप लोग पहले मेरा पहले का व्लॉग देखे जो कि मैंने उस टाइम पे शूट किया था 2022 में 23 में मे बी, हाँ 2023 में मैंने जो शूट करा था वो व्लॉग आप लोग पहले देखें। देन उसके बाद मैं आपको सारी कहानी बताऊंगी, ये कहानी हुई क्या थी, वो जर्नी मेरी कैसी थी। तो पहले आप लोग पहले मेरी जर्नी देखें, देन उसके बाद आप लोग मेरी कहानी सुने। तो आप लोग ये सब सोच रहे होंगे कि यार ये कहाँ गायब हो गई, कहाँ चली गई और इतने दिन से क्यों नहीं आ रहे हैं इसके व्लॉग्स। और दिन नहीं, बहुत सारे मंथ हो गए। मे बी लास्ट व्लॉग मैंने देखा नहीं कि मैंने कब का डाला हुआ था। आई थिंक मेरी चल झूठा हमजा की जो लड़ाई हुई थी उसका डाला था, बट वो मुझे पता नहीं है उसके कितने मंथ्स हो गए। तो व्लॉग मैं इसलिए नहीं बना रही थी। आप लोग देख सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी आंखों से आप लोग को लग रहा होगा। तो मुझे डॉक्टर ने कम्प्लीटली बेड रेस्ट बोला हुआ था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। अभी भी मैं स्टिल नाउ अभी मैं अम्मी के घर आई हुई हूँ और टोटल मैं रेस्ट पे ही हूँ, अपने घर में भी नहीं हूँ। घर में भी इवन मेरी शादी चल रही है, बट वो अभी मई में स्टार्ट है। तो आप लोग सब दुआ करें कि मैं सही हो जाऊँ। अब आप ये सोच रहे होगे कि इससे मसला क्या हुआ था, ये बीमार क्यों हुई थी। तो बीमार मैं इसलिए हो गई थी 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। कि बस जैद का छोटा भाई या बहन आने वाला है। Oh my God! तो ये गुड न्यूज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सब माशाल्लाह बोलिएगा। तो जो हमने अनाउंस नहीं किया था, अभी माशाल्लाह मुझे 4 मंथ चल रहा है, तो हमने सोचा यार क्यों ना अब अनाउंस कर दिया जाए। हमजा ने तो मुझे मना नहीं करा था खैर किसी भी चीज़ के ऊपर, बट मैं खुद चाह रही थी कि मैं अभी अनाउंस नहीं करूँ। बट आप लोग के माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे इतने, और मेरे तो इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, इतने व्यूज़ भी नहीं, बट फिर भी मेरे पास इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आए। इवन मैं अपनी टिकटॉक तो अपलोड करती थी, तो मुझे उस पर भी मैसेजेस आए कि आप अपने व्लॉग्स क्यों नहीं शेयर कर रही, क्या मसला हो गया, आपने व्लॉग्स बनाने बंद कर दिए। इवन मेरे अपने फैमिली फ्रेंड्स के भी मैसेज आ रहे थे कि यार व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे, बहुत मज़ा आता था तुम्हारे व्लॉग्स देखने में। और मुझे पता है अगर मैं व्लॉग कंटिन्यू रखूँगी तो आप लोग का इतना प्यार मिलेगा कि मेरे व्लॉग्स चल जाएंगे। बट लिटरली मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती थी, बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए उस टाइम के जो मूवमेंट थे, जो चीज़ें थी, जो मेरा ब्लड टेस्ट था, जो भी मेरी स्टिक थी, जो भी एवरीथिंग, वो मैंने सब कुछ एज इट इज़ अपने पास थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक सेव करके रखा हुआ है। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग में शेयर करूँगी। तो बस प्लीज़ आप लोग मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा कि अल्लाह पाक मेरे जैद को, मुझे और हमजा को अपनी ज़मान में रखे, और मेरे बच्चे को आने वाले, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करिएगा क्योंकि अभी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है। बट मैंने फिर भी सोचा यार क्यों ना मैं व्लॉग्स बनाऊँ ताकि मेरा माइंड भी थोड़ा चेंज होगा। तो इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपको मेरे व्लॉग्स भले रेगुलर ना मिले, लेकिन 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़ के मस्ट आपको मेरे व्लॉग्स मिलेंगे। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें, और इंशाल्लाह जो है आगे भी आपको अपडेट्स देती रहूँगी मैं कि मैं कब अल्ट्रासाउंड करवाने गई, कब गई। और अभी की जो बीच की अपडेट्स है वो तो मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन शुरू के जो मैंने व्लॉग्स बनाए थे इंशाल्लाह वो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। माशाल्लाह से ये मेरी स्टिक आई थी पॉजिटिव, और दैन ये मेरा था ज़ैनब पंजवानी का अल्ट्रासाउंड। और फिर मैं उसके बाद गई थी उस्मानिया ने, हम वेटिंग पे थे और बहुत सारे लोग थे। हम लोग को बीटा एससीजी करवाना था, तो हमजा उसके लिए काउंटर पे थे, रिसेप्शन पे सॉरी। तो हमजा स्लिप बनवा रहे थे। तो अभी मेरा होना जा रहा है बीटा एससीजी का ब्लड टेस्ट, और हम आए हुए उस्मानिया हॉस्पिटल फ़िलहाल टेस्ट करवाने के लिए। 1 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी, पता नहीं है क्या होगा। और ये अंकल मेरा ब्लड निकालने वाले थे, तो मैंने कहा मेरा बटरफ्लाई से निकालिएगा, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा दर्द लग रहा था, डर लग रहा था। मैं गई थी ज़ैनब पंजवानी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने में भी, या मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो दिखाने के लिए। तो आपको ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा, अगर उसको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे लिए बहुत सारी दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़। व्लॉग था वो मैंने अपने पास सेव करके रखा हुआ था। मैंने सोचा था यार कभी भी कुछ ऐसा होगा ना तो मैं ये व्लॉग अपने सोशल अकाउंट पे पोस्ट करूँगी, और मैंने ये अकाउंट में अपने पोस्ट किया था व्लॉग बस सम ऑफ
कुछ रीज़न मुझे ये व्लॉग डिलीट करना पड़ा, बिकॉज उसके मेरी अम्मी ने भी कहा कि बेटा नज़र लग जाती है, इतनी जल्दी आपको व्लॉग पब्लिक नहीं करना चाहिए। और मेरे माशाल्लाह ट्विंस प्रेगनेंसी थी और मेरे हसन हुसैन और जैद में मैक्सिमम सिर्फ 9 मंथ्स का फ़र्क है, और हसन हुसैन में तो 1 मिनट का है, बट जैद और हसन हुसैन में सिर्फ 9 मंथ्स का फ़र्क है। बिकॉज तीनों सेम लगते हैं, वो तीनों में से ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि यार तीनों मतलब अलग अलग है, लाइक वो तीनों एक साथ जुड़वा नहीं तिड़वा लगते हैं, सब यही बोलते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना आज मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उस जर्नी के जो कुछ तो उस टाइम के कुछ मूवमेंट मैंने सेव करके रखे थे, और मैंने सोचा था यार जब भी कुछ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करूँगी। और अब मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है कि यार मैं वो वीडियो के जो भी मेरे पास कुछ व्लॉग्स के हिस्से पड़े हुए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बिकॉज वो वाला व्लॉग तो मैंने प्राइवेट कर दिया था, डिलीट कर दिया था, बिकॉज मेरी अम्मी ने भी गुस्सा करा। और गुस्सा लाइक इस वजह से, देखिए बड़े सही कहते हैं, उस टाइम पे हमें समझ नहीं आता, हम कहते हैं यार ये ना बस मना करते हैं हर चीज़ से, हम कुछ भी करें इनको बुरा लगता है, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल सही कहते हैं। और जो बड़े कहते हैं मैं तो कहूँगी उनकी बात सुन के चलनी चाहिए, क्योंकि हम अभी छोटे हैं, जो उनका तजुर्बा है वो अलग है और हमारा तजुर्बा तो बहुत ही कम है अभी। तो सीन कुछ ऐसा हुआ था कि मेरे 9 मंथ्स जैद मैक्सिमम कुछ 4 मंथ्स का है, 3 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मुझे माशाल्लाह से गुड न्यूज़ आ गई थी हसन हुसैन की। दैन मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे ट्विन प्रेगनेंसी है, जबकि मुझे कुछ भी यकीन नहीं आ रहा था। मेरी 4 सिस्टर्स हैं मुझे मिला के और 1 भाई है, तो मेरी जो बड़ी 3 सिस्टर्स हैं उनमें से किसी की भी ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है। हाँ मेरी खाला के हैं, खाला की बेटी के हैं, मेरी फुप्पो के हैं। तो मेरी जो जीन्स है वो मेरी अपने खानदान पे जीन्स चली गई हैं, और मुझे उनके थ्रू मुझे भी ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं ऐसे बड़े बुरे, और बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे ही होता है, क्योंकि हमजा की तरफ के तो किसी को है ही नहीं, और मुझे तो खुद यकीन नहीं था। तो जब मेरे 2 बच्चे थे माशाल्लाह हसन और हुसैन, तो मेरा एक बच्चा जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था। तो मैं ये बता रही थी कि जो हसन था वो बहुत ज़्यादा वीक था, और ऐसा होता है ट्विंस के अंदर नॉर्मली, एक बच्चा सही होता है और एक बच्चा वीक होता है। मेरी कज़न के भी थे, उनका भी एक सही था और एक वीक था। तो ऐसे ही करके हमारा प्रोसेस चला, माशाल्लाह 9 मंथ्स हो गया मुझे, मेरी डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद कुछ सीन ऐसा हुआ था कि जब हसन आया था तो हसन रोया नहीं था, और कहते हैं बच्चे को रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी मेरे लिए इतनी डिफ़िकल्ट थी, जबकि मेरी जो जैद की प्रेगनेंसी थी वो मेरे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं थी। मतलब था वो फर्स्ट टाइम, सब गाइड कर रहे थे, मैं सबकी गाइडनेस भी ले रही थी, लेकिन सेकंड टाइम मुझे और ज़्यादा मुश्किल लगी, और ज़्यादा चीज़ों में पेन हुई, बहुत चीज़ें डिफ़िकल्ट हो गई मेरे लिए, क्योंकि आसान नहीं होता। सिंगल बच्चा कैरी करना बहुत मुश्किल है, तो आप सोचें डबल बच्चा कैरी करना कितना मुश्किल होता है। वो सिर्फ एक माँ ही अपनी तकलीफ जान सकती है, इसके अलावा कोई भी नहीं जान सकता। सब यही कहते हैं हो जाता है, लेकिन जिस पे बढ़ती है, जो करता है, जो मैनेज सब कुछ करता है, वो उसी को पता होता है। खैर सेकंड चीज़ ये कि जब हसन रोया नहीं तो उसको नर्सरी में डाला गया। दोनों ही गए थे हसन हुसैन, बिकॉज दोनों प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। प्रीमेच्योर इस टाइप के मेरा 9 मंथ स्टार्ट हुआ था और मुझे डिलीवरी हो गई थी मेरी ना, तो वो 9 मंथ्स पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे, और ट्विंस बच्चों में 9 मंथ्स पूरा कंप्लीट होना चाहिए, एज अ डॉक्टर ये कहते हैं। तो फिर मेरा हसन नर्सरी के अंदर रहा, और उसकी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हमें मैक्सिमम 9 या 10 दिन नर्सरी के अंदर उसको रखा, और नर्सरी के बाद भी वो जो उसकी ऑक्सीजन जो सांस थी वो सही से नहीं ले पा रहा था। जब आखिरी का लास्ट डे आया, हुसैन मेरे पास 8 डेज में आ गया था, उसको पीलिया हो गया था, और अकॉर्डिंग ऐसा कुछ डॉक्टर के हिसाब से, तो वो 8 डेज में मेरे पास आ गया था हुसैन। लेकिन हसन मेरे पास नहीं आया था, और डॉक्टर कह रहे थे अगर हम इसका ऑक्सीजन बंद करेंगे, क्योंकि नॉर्मल सांस नहीं ले पा रहा है, ये ऑक्सीजन के थ्रू सांस ले रहा है, अगर हम बंद करेंगे तो इसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, और अगर आपके बच्चे को कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदारी आपकी है, हमारी नहीं है। मुझे डर भी लग रहा था। जब लास्ट 10 डेज हो गया तो मैंने कहा यार अब तो इनफ हो गया बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैद भी ददियाल में था, मेरे पास नहीं था। मुझे जैद की तरफ से भी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ, मुझे तो होगा ना। फिर मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा नहीं बीइंग मदर मैं आपको कह रही हूँ आप मुझे मेरा बेटा दे दें, मैं उसे फीड करवाऊंगी, इंशाल्लाह देखिएगा आप वो रिकवर होगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है, हम नहीं इसको प्रिफेयर करेंगे, हम आपको बच्चा नहीं दे रहे, आप अपनी जिम्मेदारी पे ले रही हैं। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे अपना बच्चा लिया, और मैंने जो उस वक्त आयत थी, जो चीज़ें थी, जो भी मैंने अल्लाह ताला के आगे इतना रोई। मैंने कहा अल्लाह पाक अगर मेरा बच्चा मेरे पास रहा ना तो मैंने कहा अदरवाइज मैं उसके
के बिना लाइफ नहीं रह पाऊंगी। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर एज अ मदर आप कहती हैं तो मैं आपको दे देता हूँ। और यकीन करें उस वक्त बस मैं यही बता रही थी कि मैं बहुत रोई। मैंने अल्लाह पाक से जो दुआ हो सकती थी अपने गुनाहों की, जो भी चीज़ थी, मैंने अल्लाह पाक से सबका, क्योंकि अल्लाह पाक अगर मेरा बच्चा सही ना रहा तो मैं लाइफ नहीं रह पाऊंगी। मुझे मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे हाथ में दे दे। और आज देखें माशाल्लाह इतना बड़ा होके मेरे पास घूम रहा है। ये तो अल्लाह पाक की रहमत है, अल्लाह पाक की नेमत है, उनका जितना शुक्र अदा किया जाए कम में। तो बस ये सी चीज़ था। और जैसे ही हसन मेरे पास आया, उसने फीड लिया, हसन बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह की कुदरत चेक करें। उसके बाद उन्होंने उसको मशीन में दब डाला तो उसकी ऑक्सीजन की भी ज़रूरत नहीं, उसकी सांसें बिल्कुल ठीक आ रही थी। ये अल्लाह पाक का करिश्मा कि अल्लाह पाक ने एज अ मदर मेरे सच्चे दिल की दुआ मेरे बच्चे के लिए सुन ली। क्योंकि माँ अपने बच्चों से, और माँ तो एक माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चों से, लेकिन अल्लाह ताला तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो बस वो तो अल्लाह की रहमत नेमत थी कि अल्लाह पाक ने मुझे दी। और बस मैंने अल्लाह पाक को कहा आप ही दिया, आपने दिया, आप ही इसको हिफाजत में रखेंगे। और माशाल्लाह अल्लाह पाक ने दिया भी और उसे अपनी हिफाजत में भी रखा। और आगे के जो उसके सीन जो भी हुआ था उस टाइम पे, वो मैं आपको इसी ब्लॉग में कंटिन्यू आगे करूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं। आई होप सो आज को आपको ये मेरी प्रेगनेंसी जर्नी और इसकी कुछ बातें पसंद आई होगी। अगर एज अ मदर आप भी इस चीज़ में अभी गुजर रहे हैं प्रेगनेंसी में, तो आप लोग कुछ चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो उसका फल आता है वो बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से बच्चे आते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी कन्वर्सेशन जो भी बातचीत थी वो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त करें। बाय बाय, टेक केयर, टाटा, अल्लाह।